शर्मा ने जयपुर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च का आयोजन किया और यूनिटी मार्च के तहत यमुना प्रभा पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री ने रवाना किया है। केंद्र सरकार की पहल पर पदयात्रा देश भर में आयोजित की जा रही है और जयपुर के अमर जवान ज्योति शहीद स्मारक से पदयात्रा का आगाज हुआ है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित दो यात्राएं गंगा प्रभा और यमुना प्रभा राजस्थान से होकर गुजर रही है। यात्रा के दौरान राजस्थान की संस्कृति का प्रदर्शन किया जा रहा है और कार्यक्रम के दौरान बीजेपी नेताओं ने सरदार पटेल के योगदान को याद भी किया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि सरदार पटेल को 570 से ज्यादा रियासतों को एक करके अखंड भारत बनाने का श्रेय दिया जाता है। राठौर ने याद दिलाया कि पटेल ने हैदराबाद के निजाम को बलपूर्वक भारत में मिलाया था और इस दौरान राठौर ने कश्मीर समस्या को लेकर तत्कालीन सरकार पर निशाना साधा। वहीं सीएम अजयलाल ने संबोधन में कहा कि सरदार पटेल का जीवन देशभक्ति, संगठन क्षमता, साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। सीएम ने युवाओं को पटेल के जीवन से ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सादगी सीखने की सलाह दी। आज जो ये योद्धा जा रहे हैं, मैं इन योद्धाओं का सम्मान करना चाहता हूं। इनके साथ भावनात्मक रूप से हम सब जुड़े। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा की भावना आपके साथ में जुड़ी हुई है। उन्होंने पूरा प्रयास किया कि हमारे इन योद्धाओं को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए, इनको सम्मान पूरा मिलना चाहिए और ये सब हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरी व्यवस्था कराई। फिर भी कोई कमी रह गई है तो मैं माफी मांगता हूं आप, लेकिन कोई सुविधाओं के भोगी नहीं है, सुविधाओं के लिए नहीं निकले हैं आप, त्याग, समर्पण और संघर्ष के लिए निकले हैं। पूरे देश को एक करने के लिए हमारे देश से कई यात्राएं निकली है। उन सब यात्राओं का एक मिलन होगा गुजरात में, जहां वल्लभ भाई पटेल का जन्म स्थल है और वहां से आप पद यात्रा करके निकलेंगे। इन जांबाज नौजवानों का भी मैं फिर से अभिनंदन करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और आपसे ये भी मैं कहना चाहता हूं कि सरदार पटेल ने अपनी दूरदर्शी सोच, साहसी निर्णयों से भारत को एक करने का जो अद्भुत कार्य किया, वह हमेशा याद किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आप देख रहे हैं कि आप जिन लोगों ने कभी ऐसे आजादी के दीवाने, जिनका आजादी की लड़ाई में कितना बड़ा संघर्ष रहा, कभी उन लोगों ने याद नहीं किया। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस उपलक्ष्य पर सरदार यूनिटी मार्च भी पूरे देश में किया गया है। आज इस मार्च के अंतर्गत यमुना प्रभा की बस यात्रा का आयोजन यहां से हो रहा है। यात्रा में राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के युवा इसमें भाग ले रहे हैं। और देश के अलग अलग हिस्सों से गुजरात के लिए निकाले जा रहे यूनिटी मार्च का यमुना प्रभा जयपुर होते हुए पुष्कर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान हमारे सहयोगी ने शशि मोहन ने खास बातचीत की है, जरा वो आपको दिखाते हैं। राजधानी जयपुर से यूनिटी मार्च का यमुना प्रवाह रवाना हुआ है। हमारे साथ हैं संयोजक जितेंद्र गोठवाल, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र जी, किस तरीके से रूट रहेगा और यात्रा की पद यात्रा भी कब होगी? देखिए, ये यात्रा जो है आज पुष्कर पहुंचेगी। पुष्कर में हमारे ब्रह्मा दर्शन सरोवर की पूजा अर्चना के बाद ये यात्रा रात्रि विश्राम करेगी। वहाँ भजन संध्या का हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। वहाँ पर हमारे प्रदेश की, देश की संस्कृति को दिखाने का काम करेंगे बाकी प्रांतों से आए हुए लोगों को। उसके बाद ये यात्रा उससे नेक्स्ट डे जोधपुर रहेगी और जोधपुर में हम लोग ने घूमर का कार्यक्रम रखा। हमारे राजस्थान की जो परंपरा है, अभी उत्सव भी चल रहा है हमारा, और छात्रों से संपर्क करेगी। सिरोही पहुँचेगी, सिरोही के बाद गुजरात के लिए रवाना हो जाएगी। जो हमारी गंगा प्रभा कल रात को गुजरात पहुंची है, उन्होंने कदम सरी से आज पैदल मार्च प्रारंभ किया। ये यात्रा जब 29 को वहां पर पहुंचेगी तो ये यात्रा भी उस पैदल मार्च में शामिल होगी और चारों यात्रा 3-3 दिन 15 किलोमीटर की पैदल मार्च करने वाली है। और निश्चित तौर पर हमारे मनसुख भाई जो इस देश के खेल मंत्री हैं, वो इसको लीड कर रहे हैं और बहुत अच्छा संदेश पूरे देश में युवाओं से कनेक्ट करने का और सरदार पटेल के बारे में जानने का जो हमारी योजना थी, उसमें हम सफल हुए। आज देश का युवा चर्चा कर रहा है सरदार पटेल ने इस देश को यूनाइटेड करने के लिए क्या किया। सरदार पटेल के योगदान के बारे में आज पूरे देश में
युवाओं में एक डिबेट चालू हुई है और वही हमारा मूल उद्देश्य था। सरदार पटेल की 150वीं जयंती वर्ष तो एक उपलक्ष्य है ही, लेकिन इस बीच SIR भी चल रहा है, तो ये सिस्टमेटिक इंटेंसिव रिव्यू जो है वोटर लिस्ट का, क्या उसको भी इस संदर्भ में देखा जाए, कोई एकजुटता के संदर्भ में? देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, SIR का मूल उद्देश्य पारदर्शी चुनाव कराना, इस देश के नागरिकों को जो उनके मन में है उस दल को चुनकर लेकर आए। बाहर के लोग आकर हमारे देश के अंदर वोटिंग ना करें। इस देश का वातावरण खराब करने के जो बाकी दल प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास से बचने के लिए हमने SIR को लागू किया है और मुझे लगता है कि इसके बाद चुनाव बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे और अच्छे लोग और इस देश के नागरिक की वोटिंग करेंगे। तो आपने देखा, जितेंद्र गोठवाल कह रहे हैं कि SIR का संदर्भ भी है और सरदार पटेल के 150वें जयंती वर्ष का भी संदर्भ है, और ये यूनिटी मार्च देश के लोगों में एकजुटता का संदेश तो देगा ही, लेकिन SIR के बाद जब स्थिति होगी तो और ज़्यादा पारदर्शी वोटर लिस्ट होगी और पारदर्शी चुनाव होने की उम्मीद होगी। कैमरा पर्सन सुशील के साथ शशि मोहन, NDTV। संपूर्ण भारतवर्ष में यूनिटी यात्रा के द्वारा गुजरात यमुना प्रवाह ये ऐतिहासिक क्षण है। हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, कांग्रेस या उनके जो भी कोई बंधन मित्र रहे हैं सरकारों में। आप सोचें, लाल बहादुर शास्त्री जी हों या हमारे यूनिटी, जिनके इतना बड़ा स्मारक बनाकर आदरणीय मोदी जी ने पूरी देश और दुनिया में एक संदेश दिया कि भारत की एकता का। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कितना बड़ा योगदान था, 567 रियासतों को एक करना, एक करके संगठित करना और इतना बड़ा भारत का विराट परिवार का विस्तार करना। आज उनको स्मरण भी नहीं किया गया। ये बात करते हैं गांधी जी की बातों को तो नहीं माना इन्होंने। ये बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और उनकी सोच का कि इन्होंने जिसने जो किया, राजनीति से ऊपर उठकर उसका सम्मान किया। यार